राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करनाल जिले में एनडीआरआई के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस समारोह में राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ 6 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक बांटे और समारोह में बुलाने के लिए आभार जताया। उनका हेलीकॉप्टर एनडीआरआई करनाल में ही लैंड हुआ था, जहां से वे सीधा समारोह स्थल पर पहुंची। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की पहचान दूध दही के खाने से रही है और इसी वजह से हरियाणा खेलों में भी नंबर 1 है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करनाल जिले में एनडीआरआई के दीक्षांत समारोह में शिरकत की थी। उनका हेलीकॉप्टर एनडीआरआई करनाल में ही लैंड हुआ था, जहां से वे सीधा समारोह स्थल पर पहुंची। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। कैथल के गांव धनोरी में प्रदेश स्तरीय संत धन्ना भगत जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्य अतिथि पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी थी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। उपराष्ट्रपति का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मुख्यमंत्री को धन्ना भगत की प्रतिमा देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार गांव धनोरी में संत धन्ना भगत की जयंती का आयोजन राज्य स्तर पर पहली बार आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में हर संत की जयंती मनाने को लेकर फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत ही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि जींद के मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना भगत के नाम से होगा। धनोरी में महिला कॉलेज और 7 करोड़ से मार्केटिंग बोर्ड के काम से घोषणा भी की गई। गौशाला के लिए सीएम ने 21 लाख रुपए की घोषणा की। तो विचार आया कि हम भी क्या वो सड़कें नालियों में लगे रहेंगे या कोई संतों महापुरुषों को भी याद करेंगे। उसके बाद हरियाणा में हमने योजना बनाई कि ये रैलियां तो हम करेंगे, राजनीति रैली, कभी उद्घाटन है, कभी शिलान्यास है, कभी कोई मांग पत्र आता है, कभी कोई हम राजनीति में किसी को गालियां देते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको ये संतों महापुरुषों के सम्मान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तब हमने हरियाणा में योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना, उनके सम्मान की योजना, इसमें जितने भी संत हुए उनकी जयंतियां मनाएंगे। हमने गुरु रविदास जी की जयंती बनाई, भगत कबीर जी की जयंती बनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती बनाई, हमने महर्षि कश्यप की जयंती मनाई, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, कितने ही संतों की मनाई। कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला में एक कार्यक्रम में गया, वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहां एक धन्ना भगत का स्कूल उनकी स्मृति में चलता है। जब उनकी स्मृति में एक स्कूल चलता है तो धन्ना भगत किसी ने नाम नहीं सुना। बहुत ऐसा नाम बहुत किसी किसी को पता होता है, कहीं कहीं लोग जानते हैं। सुना हमने कि धन्ना भगत जी की वाणी के 3 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी में आते हैं। धन्ना भगत जी कौन हुए? अध्ययन किया, और अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि देश में एक ऐसा संत जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में मैंने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि कैथल जिले में धन्ना भगत जयंती अप्रैल में आएगी, ये हम सरकारी तौर पर हम मनाएंगे मित्रों, हम मनाएंगे। तो आज मैं जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं। आज होड़ लगी है, ये इनके इन प्रकार कैसे भी सब सीमाएं तोड़ करके और आदमी कैसे अपना घर भर ले। भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं रही थी, इनको रोकने के लिए सरकार के पास कानून नाम की एक व्यवस्था होती है, हम रोक सकते हैं कानून से, लेकिन कानून से लंबे समय तक चीजें नहीं रुकती हैं। आखिर लोगों को जागृत करना पड़ेगा। क्या लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि भाई जो आपसे गरीब है उसकी सेवा करो, जो पिछड़ गया उसकी सेवा करो। सरकार भी वैसे काम कर रही है। लोगों को कहो कि गलत बात की हामी न भरें, उस पर ठीक काम करें, कुरीतियां उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। मोदी जी आए, हरियाणा में कहा
कि हरियाणा प्रदेश का नाम बदनाम है, बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये माना जाता है। क्या आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला सकते हैं? हमने कहा हम चला सकते हैं। हमने बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया। 2014 में ये जेंडर रेशो जो 851 थी, आज प्रसन्नता है मुझे बताते हुए वो 851 से बढ़कर के 923 हो गए। मित्रों, 923 हो गई। 2000 लड़के लड़कियों के ऊपर अभी 72 लड़कियां वो कोख से मरने में बचती हैं, उनको जीवन मिलता है। समाज की बहुत बुराई जो आने वाली बुराई, उस कलंक से हम बचने की ओर आगे बढ़ गए, हम बच जाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात में, ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने, महिलाओं ने संकल्प लिया कि बेटों के नाम से कुआं पूजती थी, बेटियों के नाम से भी कुआं पूजना शुरू किया। हमारी माताओं बहनों ने बेटी के नाम से भी कुआं पूजना शुरू किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान बुद्धिहीन हो गए हैं पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया भर के जो पागल लोग हैं उनकी पहचान होती है कि वे अपने अलावा सभी को पागल समझते हैं। वहीं कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार में महिलाओं को 2-2 हजार रुपए मासिक व 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। इस पर विज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जनता के भरोसे से उतरे हुए नेता और पार्टी है। अब लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। बात यह है कि अब राहुल गांधी जी को अच्छी तरह से पता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, तो अब लोगों को झूठे प्रलोभन देने के लिए इस प्रकार की ये बातें करते हैं। लेकिन जनता बहुत सजग हो चुकी है, जनता इन लोगों की बातों में नहीं आती है और ये जानते हैं कि पूर्व में भी जो जो चुनाव हुए हैं वहां पर जो जो इन्होंने बातें कही हैं, लोगों ने इन पर भरोसा नहीं किया। ये जनता के भरोसे से उतर चुकी पार्टी है, जनता के भरोसे से उतर चुका नेताजी हैं राहुल गांधी जी। अब जनता तो विश्वास करती है नरेंद्र मोदी के ऊपर, जनता विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है, जो कहती है करती है, जिसने जो कहा करके दिखाया। अब सभी हिंदुस्तान की जनता उन पर विश्वास करती है। वहीं कालांवाली के अवैध निर्माण मामले में कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा फैसला आया है। बता दें कि जिला उपायुक्त को कृषि मंत्री ने आदेश दिए हैं कि जो भी अधिकारी और लोग इस मामले में शामिल हुए उनके खिलाफ सीआरपीसी के तहत कार्रवाई हो। डीसी को आदेश में कहा कि पूरी फाइलों को बनाकर भेजें। वहीं हुडा विभाग और नगरपालिका की बिना मंजूरी के हुई रजिस्ट्रियां शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए थे। यमुनानगर के सेक्टर 17 में एक सप्ताह पहले लापता युवती का शव देर शाम छोटी लाइन पर साई होंडा ऑटोमोबाइल एजेंसी के पीछे खाली फ्लैट में मिला है। शव बुरी तरह से गली सड़ी अवस्था में थी। लोगों ने प्लॉट से दुर्गंध आती महसूस की तो वहां जाकर देखा। लोगों ने देखा कि प्लॉट में किसी युवती का शव सली गली अवस्था में मिला है। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना रामपुरा पुलिस चौकी को दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक ऐसे डेड बॉडी पड़ी है जिसकी मतलब देखने के अंदर उसकी ना तो शिनाख्त हो पा रही है। तो हमारी टीम वहाँ पहुंची तो हमने उसके आसपास प्रॉपर वहाँ जो हमने अपना रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें 17 तारीख को हमारे पास मिसिंग केस के पास मुकदमा दर्ज था। तो उसको अभी हमने वहाँ से प्रॉपर जो कार्रवाई बनती थी हमने करके उसको डेड हाउस में पहुँचा दिया। बाकी कल पोस्टमार्टम के बाद देखी जाएगी इसमें क्या अपना खुद कुछ हुआ है या किसी ने कुछ इसमें मारा गया, वो देखते हैं। 17 तारीख से लापता है ये। 17 तारीख की शाम को 8:08 पर ये एक सैलून में वुमेन सैलून है छोटी लाइन पे नाथ मोटर्स के पास, वहाँ पे ये काम सीखने के लिए गई थी। +2 की बच्ची है
अभी इसके एग्ज़ाम हुए हैं, रिसेंटली ख़त्म हुए एग्ज़ाम, तो ये काम सीखने के लिए सैलून में चली गई और 17 तारीख की शाम को 8:08 पर ये सैलून से निकली है। उसके बाद इस बच्ची का ये नहीं पता लगा कि ये कहाँ गई है और अब पुलिस का हमें फ़ोन आता है कि भी इसकी डेड बॉडी मिली है, जो देखने से ये लगा है कि भी रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। पिछले 36 दिनों से भगोड़ा चल रहे अमृतपाल को आखिर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया, जिसके लिए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब पुलिस की तारीफ की। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता सुरजेवाला द्वारा दिए गए बयान पर भी रणदीप सुरजेवाला को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की इसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है इसके लिए। और जहां तक हेल्थ डिपार्टमेंट की बात है तो हमने इसके लिए बिल्कुल पूरे इंतजाम किए हुए हैं और सभी प्रकार की मेडिसिन, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हमने कर दी हुई है। अभी हमने यही कहा है कि लोग खुद के प्रेरणा से इसके नियमों का पालन करें। उधर खड़े हो प्लीज, बाय रिक्वेस्ट है। रतिया में वकीलों के चैम्बर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक वकील का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताते कि वकील के रूम में ही वकील का शव पड़ा मिला। बार एसोसिएशन के सदस्य मौके पर मौजूद रहे। डीएसपी और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एसडीएम जगदीश चंद्र भी मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस मामले की जांच शुरू की है। सुसाइड का मामला है। एक 38 साल का एक युवा एडवोकेट है जो सिविल मैटर्स को देखता है। क्या नाम था उसका? नाम है अमित कामरा जी। तो यही रतिया का है, पिछला लालवास गांव का रहने वाला है, तो मकान ही बनाया हुआ है। तो उसने सुसाइड कमिट किया है और उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। कारण क्या रही है? कुछ जहरीला पदार्थ खाया? कैसे? प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि वो थोड़ा डिप्रेशन कुछ रहा होगा, जैसे घर वालों से दाएं से बाएं से कुछ कुछ चीजें सुनने में जो आई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर 10वीं और 12वीं कक्षाओं में सीधे प्रवेश के लिए छात्रों के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, जिससे फर्जी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के आधार पर बोर्ड परीक्षाओं में दाखिला लेने वाले छात्रों पर अंकुश लगेगा और बोर्ड परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह निर्णय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने वर्तमान शिक्षा सत्र 2023-24 से लिया गया है। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि बड़े स्तर पर विद्यार्थी 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षाओं में स्कूल बदलते हैं। ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल इन विद्यार्थियों को अगली कक्षा के लिए रिलीव नहीं करते, उनके लिए नई व्यवस्था के तहत स्कूल बदलने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और निजी स्कूलों की मनमानी पर भी इस निर्णय से अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा से बाहरी राज्यों के बड़ी संख्या में विद्यार्थी दाखिला लेते हैं। अब उन्हें दाखिला लेने की वैध प्रक्रिया से गुजरना जरूरी हो गया है, जिससे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। देखिए, 9वीं और 10वीं शिक्षा नीति के तहत 2 साल का सम्मिलित कोर्स है और ऐसे ही 11वीं और 12वीं 2 साल का सम्मिलित कोर्स है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले भी ऐसे प्रावधान सीबीएसई बोर्ड में है कि आपने जहां से 9th किए वहीं से आप 10th करेंगे और जहां से 11th किए वहां से 12th करेंगे, और इसको सीबीएसई ने लागू किया हुआ है। और अगर किन्हीं कारणों से बच्चे को विद्यालय बदलना हो तो बदल सकता है। हमने पिछले बार देखा कि 867 मामले फर्जी एसएलसीज के पकड़े गए थे और नियमों के तहत हर विद्यालय पे कम से कम 1 लाख रुपए का दंड भी लगाया गया था और कम से कम 6000 बच्चों का
जो है परिणाम रोका गया। प्राइवेट बस चलने की वजह से हरियाणा रोडवेज बस के राजस्व को नुकसान हो रहा है। फरीदाबाद हरियाणा रोडवेज बस और आरटीओ के साथ मिलकर प्राइवेट बस चालकों के चालान किए जाते हैं। इसी को लेकर फरीदाबाद हरियाणा रोडवेज बस के जीएम लेखराज ने बताया कि प्राइवेट बस चालक के चलने से हरियाणा रोडवेज बस के राजस्व का नुकसान होता है। ये मनमानी करते हैं, कोई उनका टाइमिंग नहीं करता, यात्रियों को कम किराया कहकर बसों में बैठाते हैं, जिसकी सूचना मिलने पर आरटीओ के साथ मिलकर समय समय पर चालान किए जाते हैं। हमने हर जगह के लिए समय पे और पब्लिक की डिमांड के अनुसार प्रॉपर बसेस लगा रखी है। यदि फिर भी अगर कोई इलीगल बसेस के अंदर या इलीगल वाहन के अंदर सफ़र करता है, वो अपनी जान जोखिम में डाल के करता है और सवारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और समय समय पर हम भी एक अपनी टीम के साथ आरटी ऑफिस के भी लोग होते हैं, उसमें पुलिस स्टाफ का भी, हमारा स्टाफ भी होता है, समय समय पर इनको पकड़ के चालान भी करवाते हैं इनके आरटी ऑफिस के द्वारा, क्योंकि इनको पकड़ने की पावर आरटी ऑफिस की है। लेकिन हम जो है ना उनको बुलवा के उनकी मदद से इनको चालान करके अंदर करवा देते हैं और इम्पाउंड करवा देते हैं। और कंपाउंडिंग जो है इसकी आरटी ऑफिस के द्वारा की जाती है। इसमें इको वगैरह का भी पकड़ के अंदर करते हैं, बसेस को भी पकड़ के अंदर करके इनका चालान करवाते हैं। और जो हम इनसे केवल अंदर बंद करने की पार्किंग फीस पर डे के हिसाब से जो सरकार ने निर्धारित की हुई है बोले। सीडीएलयू से रिजल्ट में गड़बड़ियों को लेकर स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले रते में खालसा त्रिशाब्दी कॉलेज के छात्रों और राजकीय कन्या महाविद्यालय के छात्रों ने शहर में प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय के आगे धरना दिया और सीडीएलयू के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताए। इस दौरान छात्राओं ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं किया होता तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। ये आज का जो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से एक गर्ल कॉलेज और केटी कॉलेज की तरफ से जो आज धरना प्रदर्शन और रोष प्रदर्शन किया गया, ये सीडीएलयू द्वारा कुछ रिजल्ट की मांग को लेकर है कि इस बार के रिजल्ट में काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कि अब्सेंट शो कर रखा है या कोई और काफ़ी, जैसे फेल को पास कर रखा है, पास को फेल, और दूसरी तरफ ना तो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है। मामला यही है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी हमारे रिजल्ट में गड़बड़ी कर रही है या कोई और भी प्रॉब्लम है हमारे डीएमसी से लेकर, उसके कारण हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे। मामला ये है कि आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से जो छात्रों की जो मांग थी कि पिछले दिनों जो यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट घोषित किया उसमें बहुत ज़्यादा खामियां पाई गई हैं, जिसमें जो बच्चे पास है उन्हें फेल कर दिया गया है, जो फेल है उन्हें पास कर दिया गया है और कई जो सब्जेक्ट है उन्हें एब्सेंट शो किया गया। इसलिए आज हमने एसडीएम को मांग पत्र दिया है और रोष प्रदर्शन किया है। अगर जल्द से जल्द हमारी समस्या का हल नहीं होता तो आने वाले दिनों के अंदर हम बड़ी मीटिंग कर सीडीएलयू का घराव करेंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी डब्ल्यूएफआई के प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। 7 महिला पहलवानों ने सिंह के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। मामले में पहलवानों का कहना है कि 3 महीने हो गए पर हमें न्याय नहीं मिला, इसीलिए हम फिर से विरोध कर रहे हैं। हम न्याय की मांग करते हैं। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पहले हमसे कहा जाता था कि एफआईआर कराओ, अब हम एफआईआर कराने जा रहे हैं तो पुलिस सुन नहीं रही है। बता दें कि 18 जनवरी को रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। चाहूंगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी
और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। और मैं बताना चाहूँगी, हमने 2 दिन पहले CP पुलिस थाने में कंप्लेंट डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फतेहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने इनेलो की पदयात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि ये एक ऐसी पदयात्रा है जो गाड़ियों में रही है। रोहतक में शमशान में गेहूं रखने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि डीसी को जांच के लिए आदेश दिए गए हैं, किसकी अनुमति से वहां गेहूं उतरवाया गया। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की जांच आनी बाकी है, मगर फिर भी वे धरने पर बैठे हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से होना चाहिए काम। मगर जो कोई ऐसी बात है जरूर केंद्र उसका संज्ञान ले भी रही है और लेना चाहिए। ई टेंडरिंग को लेकर के क्या विवाद खत्म हो चुका है? आज के दिन तो मेरे ख्याल से प्रत्येक पंचायत ने भी, प्रत्येक ब्लॉक समिति ने भी और प्रत्येक जिला परिषद ने ई टेंडरिंग प्रणाली को अपनाया है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, जब मैं MP था 5 करोड़ रुपए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लैंड लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के मिलते थे, हमने तो कभी 1 रुपया भी अपने हाथ से नहीं दिया। आज 7 करोड़ डिस्क्रिशन में हमारे पास आते हैं, हम तो 1 रुपया भी अपने हाथ से नहीं देते। ये तो अच्छा तरीका है कि जिम्मेवारी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स की है, जो प्रोसेस करेंगे